हेलो बच्चों, एचआर कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम क्लास 9 के बहुपद लेसन को पढ़ाने जा रहे हैं, स्टार्टिंग से है ये। तो अगर अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुपद है पॉलिनोमियल, इंग्लिश में बोलते हैं पॉलिनोमियल। बहुपद बहुपद एक ऐसी बीजीय व्यंजक है जिसमें चर की घात की एक धनात्मक हो, उसे बहुपद कहते हैं। अथवा सभी चर, अचर अथवा गणितीय संक्रियाओं के द्वारा बने संबंध पद को बहुपद कहते हैं। ये चर बीजगणितीय व्यंजक क्या है? बीजगणितीय व्यंजक ही आपके चर और अचर आएंगे। बीजगणितीय व्यंजक ही आपके चर और अचर होते हैं। सबसे पहले ये चर और अचर क्या है? चर आपका है वेरिएबल और अचर है कांस्टेंट। चर वेरिएबल हमारा होता है जिसकी विमायन चर राशि सीधा समझो। चर राशि क्या होता है? चर राशि जो होती है, चर राशि हमारी वेरिएबल एक्स वाई ए बी, इसकी मान निश्चित नहीं रहते। ये आप कभी एक्स का मान कभी कुछ तो कभी कुछ। और अचर राशि क्या रहेंगी? अचर राशि जो है आपकी निश्चित रहती है। अचर राशि क्या होती है? निश्चित होती है। अचर राशि निश्चित होती है, जैसे 5, 7, 12 आदि। अब गणितीय संक्रियाएं क्या है? गणितीय संक्रियाएं आपके क्या है? संक्रियाएं, ये गणितीय संक्रियाएं क्या है? गणितीय संक्रियाएं आपके प्लस हो गया, माइनस हो गया, गुणा हो गया और भाग। अब इन्हीं तीनों के संबंध से बने पद को ही बहुपद कहते हैं। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल लिए यहाँ से x लिए, ठीक। अब यहाँ से हम गणितीय संख्या प्लस x ले लें। अब यहाँ से कोई संख्या 5 ले लिए, तो ये हमारा एक बहुपद बन गया। कैसा पद? द्विपद का बहुपद बना। अब बहुपद को मतलब टाइप ऑफ प्रकार में बहुपद के दो होते हैं, एक घात के हिसाब से, एक पद के हिसाब से। अब जैसे कि हम लेना चाहते हैं तो x दूसरा हो जाएगा, जैसे x इंटू ले लें, जैसे x योग, और फिर उसके बाद प्लस 12 ले लें, इंटू फिर x ले लें, और प्लस फिर 5 ले लें। तो ये हो जाएगा हमारा क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 5। ये आपके बहुपद। तो फिर से देख लीजिए, सभी चर और अचर राशियों का गणितीय संक्रियाओं द्वारा बने संबंध के पद को ही बहुपद कहते हैं। अब चर राशि क्या है? ये वेरिएबल होते हैं जिनकी विमाएं निश्चित नहीं होती हैं, और कांस्टेंट विमाएं जो होती है चर राशि अचर राशि के निश्चित, जैसे 5, 12, 18 से 5 किलोमीटर। अब वह कुछ किलोमीटर गया तो कुछ किलोमीटर में वो 10 भी चल सकता है, 5 भी जा सकता है। जैसा कि हम देख लेते हैं गणितीय संक्रिया में आपके प्लस माइनस गुणा और भाग होता है। और अचर राशि, चर राशि वेरिएबल होता है। चर राशि वेरिएबल यानी एक इसका मान निश्चित नहीं रहता है, एक से और बढ़ते रहते हैं। और अचर राशि निश्चित रहता है, जैसे 12, 5। जैसे कुछ बोला गया, राधिका 100 किलोमीटर दौड़ी, तो ये 100 किलोमीटर उसकी निश्चित मान है। अब राधिका कुछ किलोमीटर दौड़ी, तो कुछ किलोमीटर दौड़ी तो यानी वो एक्स हो सकती है, वाई हो सकती है। अब कुछ का अर्थ है वो 150 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है। तो ये हमारे कांस्टेंट रहते हैं और ये हमारे वेरिएबल रहते हैं। अब कंडीशन बहुपद बना कहते हैं। अब देखो इन्हीं तीनों के संबंध से पद बना जो बहुपद कहलाए। अब पद हमारे होते हैं, अब बहुपद के टाइप चलते हैं। बहुपद के प्रकार जो होते हैं, बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार बहुपद के प्रकार में हम देखते हैं। बहुपद के प्रकार, पहला प्रकार हम चलेंगे घात के हिसाब से। घात का बहुपद। दूसरा होता है क्या? पद के साथ, पद का बहुपद। अब ये घात का बहुपद, पद का बहुपद क्या है? अब यही देखिए परिभाषा में, बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात, चर हमारी x जो है वेरिएबल, ये x की घात हमारे जितने सबसे ज्यादा रहेंगे वही घात का बहुपद कहलाएगा। जैसे इसमें देखो, इसका घात कितना है? कुछ नहीं, तो इसको 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1 मानते हैं। 1 मानते हैं, इसका 1 मानते हैं। इसके लिए 1 रहेगा। और इसका तो ये घात का बहुपद अगर लिखना हो तो लिखेंगे एक घातीय बहुपद। कैसे लिखेंगे? एक घातीय बहुपद। ये है द्विघाती बहुपद, क्योंकि इसकी घात सबसे बड़ा अधिक 2 है, तो लिखेंगे द्विघात का बहुपद। ऐसे तरीका। अब आपको बहुपद में 9th वालों को टोटल आपको मैक्सिमम 3 से 4 घात की बहुपद मिलेगी, ठीक। और
पद के हिसाब से देखेंगे। पद के हिसाब से आपके जैसे पद के हिसाब से बहुपद क्या होता है, पद के हिसाब से हम गिनते हैं, गिन के रखेंगे उसके पद स्थान। जैसे कि ये द्विपदी है, एक दो, एक पदी में जैसे ये हो गया एक्स, ये हो गया 4x, ये एक पदी है। और द्विपदी ये त्रिपदी है, देखो 1 2 3, एक ये पूरा, दो और ये तीन, तीन पदी है। ऐसे ही कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे बहुपद होने और ना होने की शर्तें। अब हम देखेंगे आगे बहुपद के होने और ना होने के। तो बहुपद की शर्तें होती हैं। बहुपद किस किस पद में बहुपद नहीं होती। पहला शर्त होता है, पहला होता है बहुपद द्वारा बहुपद में चर की घात भिन्न न हो। चर की घात भिन्न में न हो मतलब तो कहना है भिन्न में न हो और साथ ही दशमलव में न हो, दशमलव में न हो। ये भिन्न की घात दशमलव में और प्लस भिन्न में न हो। जैसे हम लिखना चाहते हैं, लिखेंगे 5x की पावर 1/2 प्लस 3x 2/3 x की पावर 2/3 प्लस 5। ये हमारे बहुपद नहीं कहलाएंगे। ये हो गया। दूसरा है, ये हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है, कर्णी में ना हो। किस में ना हो, कर्णी में। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा क्या है, चर का मान कर्णी में ना, कर्णी में ना हो। यानी कि कर्णी में ना होने के लिए क्या करेंगे, जैसे कर्णी में ना हो तो ये है आपका x a 4 प्लस 5, ये हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक। और तीसरा है हमारा बटे में ना हो, यानी पूरी तरीके से डिवाइड ना करें। यानी जैसे कि x हो गया प्लस 1/x, ये पूरी तरीके से कहाँ डिवाइड हो रहा है, इसे लेंगे क्या है x² प्लस 1/x। ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। ये भी हमारा बहुपद नहीं कहलाएगा। बहुपद न होने के यही 3 शर्तें होती है। ठीक। अब आगे चलते हैं। बहुपद में घात में कौन कौन सी घात होती है। पहला होता है शून्य बहुपद। पहला होता है शून्य बहुपद, शून्य घात का बहुपद या शून्य घात का ही लिखो, शून्य घात का बहुपद। शून्य घात का बहुपद क्या है, जैसे कि 5, ये 5 हमारा शून्य घात की बहुपद है। 5 कैसे शून्य घात की बहुपद दिखा रहा है, क्योंकि इसमें चर राशि है नहीं। चर राशि नहीं है तो चर राशि बनाएंगे। चर राशि के लिए हम क्या करेंगे, गुणे 1 करेंगे। ये हो जाएगा 5 गुणे इसका x के पावर 0 कहलाता है, हो जाएगा 5 x के पावर 0। ये हो गया ना शून्य घात की बहुपद का बहुपद। शून्य घात का बहुपद हो गया। अब शून्य घात के बाद एक घात का बहुपद। एक घात का बहुपद क्या होता है, एक घात का बहुपद इंद्रा में लिखेंगे x प्लस 5 या x, ये हो गया। और त्रिघात की बहुपद, त्रिघात में हमारा क्या रहेगा, एक घात में हमारा 3, द्विघात पे 2। और पद के हिसाब से पद के हिसाब से हम लिख जाएंगे। ठीक। तो आपकी यही बहुपद के टाइप थे। बहुपद ना होने की कंडीशन, बहुपद क्या था, ये हो गया। अब बहुपद में हम चलेंगे बहुपद के गुणनखंड। बहुपद में गुणनखंड के अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन करवाएंगे।